चलिए भक्तजनों, सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शिव शंकर का भक्त था। वह रोज शिव पूजा करता और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं मौजूद थीं। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। समाज में उसका नाम था, लेकिन वह काफ़ी दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी एक पुत्र की चाह थी। वह सोचता था कि मेरा एक पुत्र ही हो जाए। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह सावन सोमवार व्रत रखता था। शिवजी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीप जलाता था। यह कार्य करते हुए उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए थे। माता पार्वती भगवान शिव के इस भक्त के कार्यों को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते प्रभु? उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे देते? इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती जी शिव जी से बातों से सहमत नहीं हुई और शिव जी को विवश करने लगी कि इसे आप पुत्र की प्राप्ति का वर अवश्य दीजिए। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह अल्प आयु होगा। वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली तो वह खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताया, लेकिन इस बात से दुखी था कि वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वह सावन सोमवार व्रत और शिव पूजा अपने अच्छे से करता था। एक दिन शिव कृपा से उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 16 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ शिव की नगरी काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहाँ ठहरते थे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आँख से काना था। उसे डर था यह रिश्ता टूट न जाए, ऐसा हुआ तो नाम खराब हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह उसे वर बनाने की सोचा ताकि शादी के समय अमर मंडप में रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और वह बहू अपने घर ले आएगा। लालच में आकर मामा दीपचंद ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हो गया। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा था कि वह काशी में पढ़ने जा रहा है। उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वह काना है। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रिका को बहुत गुस्सा आया और यह संदेश पढ़ने के बाद वह ससुराल नहीं गई। वही अमर काशी में पढ़ने के लिए चला गया। जब वह 16 साल का हो गया तो एक यज्ञ कराया। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसका मामा रोने लगा। वहाँ पर काफ़ी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते देखा तो दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। तब शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था और यह भी बताया था कि 16 वर्ष तक ही यह जीवित रहेगा। उस अनुसार आज इसके 16 वर्ष पूरे हो गए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि आप
इसके प्राण लौटा दे, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां उस समय उसके घर एक यज्ञ कराया जा रहा था। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए। राजा अमर को घर ले आए, उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ उसके घर चली आई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता अत्यंत खुश हुए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव एक बार फिर आए। उन्होंने कहा कि सोमवार व्रत करने का ही यह फल है। तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है, उसकी आयु लंबी हो गई है। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से जो भी सोमवार व्रत और शिव पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव शंकर पूरी करते हैं। तथा कथा सुनने के बाद हृदय से मननकार करना चाहिए और जय जयकार बोलना चाहिए। तो बोलिए सभी शिव शंकर भोले बाबा की जय। हर हर महादेव।